तो अमेरिका में सत्ता परिवर्तन के बाद बारूदी मोर्चे पर बदलने वाले समीकरण पर दुनिया की नजर है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि परिवर्तन सिर्फ सुपर पावर की सत्ता में नहीं हुआ है, बल्कि सत्ता के केंद्र बने ट्रंप में भी हुआ है, उनकी नीतियों में हुआ है और उनकी आक्रामकता में भी हुआ है, जिसका खुलासा होता है मिडिल ईस्ट के मोर्चे पर, जहां अदावत के केंद्र ईरान को लेकर ट्रंप एक अलग ही रणनीति पर चल रहे हैं। अब क्या है यह रणनीति और क्या है समीकरण के बदलाव, देखिए इस रिपोर्ट में। ट्रंप ने युद्ध का तरीका बदला, ईरान पर बैकडोर से हमला। युद्ध संकट से जूझ रहे इजरायल पर 1 अक्टूबर 2024 की रात ईरान ने घातक हमले किए थे। ईरान ने तेल अवीव को टारगेट बनाकर करीब 200 मिसाइल और ड्रोन दागे थे। ये ईरान इजरायल की अदावत का वक्त था जब मिडिल ईस्ट में जंग के विस्तार की कल्पना ने आकार ले लिया था। और ये कल्पना 26 अक्टूबर 2024 को साकार रूप में दिखी, जब इजरायली फाइटर जेट्स ने ईरान के मिलिट्री साइट्स को टारगेट बनाकर बारूद बरसाया था। लेकिन उस समय जंग की ज्वाला इसलिए नहीं भड़क सकी क्योंकि अमेरिका की सत्ता में बाइडेन थे, जो अलग अलग मोर्चे पर जारी युद्ध की वजह से दबाव में थे। लेकिन अब अमेरिका में सत्ता बदल गई है और दबाव मुक्त ट्रंप पावर सेंटर बन चुके हैं। इसलिए एक बार फिर ईरान के न्यूक्लियर पावर बनने के मंसूबों ने तेहरान को ट्रंप के टारगेट पर खड़ा कर दिया है। लेकिन ईरान से अमेरिका की अदावत में जो आक्रामकता महसूस होनी चाहिए वो हो नहीं रही है। आखिर ऐसा क्यों? क्या ट्रंप ने ईरान के लिए कोई नया प्लान बनाया है? क्या ट्रंप ईरान को परमाणु संपन्न देश बनने देंगे, या फिर क्या ट्रंप ने ईरान को भी शक्तिशाली देश मान लिया है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर ट्रंप के ईरान को केंद्र में रखकर बनाए गए मास्टर प्लान में है, जिसका खुलासा फिलहाल नहीं किया गया है। लेकिन मौजूदा हालात बता रहे हैं कि यह प्लान डायरेक्ट हमले की बजाय बैकडोर से ईरान को दहलाने का है। जिसमें शुरुआत कूटनीति से होगी, और यह कोई आकलन नहीं है बल्कि अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप का इशारा है। यानी ईरान को लेकर ट्रंप की आक्रामकता पिछले कार्यकाल से न सिर्फ घटी है, बल्कि वो एक ऐसी डील की कोशिश में है जिससे बिना युद्ध के ईरान के परमाणु संपन्न होने का खतरा तो टले ही, साथ ही युद्ध का मोर्चा भी खुला रहे। और ये संभव होगा दोहरी रणनीति से, जिसमें एक तरफ ट्रंप कूटनीति से ईरान को शक्ति विहीन करेंगे और दूसरी तरफ इजरायल को सपोर्ट देकर ईरान से जंग लड़ेंगे। इस दोहरी रणनीति को लेकर हालांकि अब तक कोई पुख्ता खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन हाल के घटनाक्रम बता रहे हैं कि शपथ ग्रहण के पहले ही ट्रंप ने इस प्लान को धरातल पर उतार दिया है, जिसमें अहम भूमिका निभा रहे हैं ट्रंप के करीबी और मिडिल ईस्ट के दूत स्टीव विटकॉफ। विटकॉफ को ट्रंप ईरानी न्यूक्लियर मैनेजमेंट की जिम्मेदारी देने जा रहे हैं, जिसके तहत विटकॉफ अरब देशों का दौरा करने जा रहे हैं और अरब से ही वो इजरायल के लिए रवाना हो जाएंगे। यहां से वो गाजा का दौरा भी करने की योजना बना रहे हैं। इस पूरे दौरे में स्टीव विटकॉफ गाजा युद्ध विराम की स्थिति तो देखेंगे ही, साथ ही ईरान पर हमले न करने की रणनीति भी इजरायल को समझाएंगे, ताकि पहले ईरान से खड़े होने वाले परमाणु संकट का समाधान किया जा सके और फिर अरब के देशों की मदद से ईरान से कूटनीति की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन सवाल ट्रंप की इस नीति पर है। आक्रामकता को छोड़कर ट्रंप कूटनीति की दिशा में क्यों बढ़ रहे हैं? IAEA की रिपोर्ट में बताया गया है कि ईरान के पास 200 किलोग्राम संवर्धित यूरेनियम है। इस संवर्धित यूरेनियम से ईरान किसी भी समय न्यूक्लियर हथियार बना सकता है। वहीं ईरान के राष्ट्रपति ने पुतिन से 20 साल का सैन्य समझौता कर लिया है। इस समझौते के बाद ईरान पर हमला करने का मतलब रूस को जंग का आमंत्रण देना होगा। ये बात पश्चिमी देश भी अच्छी तरह समझ चुके हैं,
इसलिए अमेरिका को भी सीधे ईरान पर हमला करने या मदद करने से बचना होगा। यानी ट्रंप के पास इस समय ईरान के मोर्चे पर कूटनीति का ही विकल्प नजर आ रहा है, जो न्यूक्लियर हथियार निर्माण का संकट टाल सकता है। वहीं दूसरी तरफ इजरायल को मदद देकर ईरान के खिलाफ भविष्य की जंग के लिए तैयार भी किया जा सकता है, ताकि दुनिया के सामने अमेरिका का मकसद युद्ध में उतरना ना बने। और इसका प्रमाण है इजरायली सेना की तेल अवीव के किरिया में जारी एक्सरसाइज, जिसके टारगेट पर ईरान के 17 बेस और 2 अंडरग्राउंड वॉर सिटीज। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।